इस तरह अगर सब अपनी मनमर्जी करने लगेंगे तो ये घर घर नहीं धर्मशाला बन जाएगा। मैं ये नहीं जानता कि इसके पीछे तुम्हारी क्या सोच रही होगी, लेकिन तुमने सही नहीं किया। कुछ भी करने से पहले कम से कम घर वालों से सलाह तो कर सकते थे। तुमने इस घर के बड़ों का और खास करके अपने माँ बाप का अपमान किया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बहू रानी। जी काका, इसमें बिंदिया का कोई दोष नहीं है। रोहित, डोंट फील बैड। बिंदिया ने इतना गलत कदम उठाया, फिर भी तुम इसी का साथ दे रहे हो। तुम दोनों इतना तो जानते ही हो ना कि बापूजी इस घर में सबसे बड़े हैं और घर में कोई भी कदम उनकी इजाजत के बिना नहीं उठाया जाता। डोंट फील बैड। तुम चुप क्यों खड़ी हो? मैं कुछ नहीं कहना इन्हें। क्या कहूं भाभी? रोहित, याद है मैंने तुमसे कहा था कि बिंदिया का घर से बाहर जाकर काम करना मुझे पसंद नहीं है। फिर भी वो जब तक तुम्हारी मदद कर रही थी तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आज तुम लोग दोनों ने तो हदें ही पार कर दी। आज तक मैं ये सोचकर चुप रही कि तुम लोग दोनों काफी समझदार हो, लेकिन मेरे चुप रहने का तुम लोगों ने नाजायज फायदा उठाया। और ये बात मुझे कतई मंजूर नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत ने मुझे कितनी चोट पहुंचाई, इसका अंदाजा भी तुम्हें शायद नहीं होगा। माँ, डोंट फील बैड बिंदिया, लेकिन घर वालों से छुपकर इतना बड़ा कदम उठाया तुमने। तुम्हें एहसास भी है कि कितनी बड़ी गलती की है तुमने? कोकी काकी, ये फैसला मेरा था। जी काका, बिंदिया बहुत टैलेंटेड है और बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो एक्टिंग की फील्ड में आगे बढ़े। और इसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता है। रोहित, बात सिर्फ तुम्हें सही गलत लगने की नहीं है बेटा, बात है इस घर के उसूलों की, नीति नियमों की। इतना बड़ा कदम उठाते वक्त तुम्हें जरा भी नहीं लगा कि तुम्हारे इस फैसले में घर के बड़ों को भी शामिल किया जाए? हो सकता है कि तुम्हारी नजर में यह बात सही हो, लेकिन इस घर की बहू एक्टिंग करे वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद नहीं है। मैंने तुमसे कहा था रोहित कि घर पर सबको सब कुछ बता दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। बिंदिया, मैं माँ को खुद ही सब कुछ बताने वाला था, लेकिन उसी दिन इंदिरा काकी और माँ के बीच इस बात को लेकर बहुत जोर से बहस हो गई, और उसी दिन तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होने वाला था। इसलिए उस वक्त इस बारे में कुछ भी कहना मैंने ठीक नहीं समझा। बिंदिया, मैं चाहता हूं कि तुम अपने करियर में बहुत आगे जाओ। अब उन हालात में मुझे जो सही लगा मैंने किया। ये अपमान नहीं तो क्या है सुनंदा? इंसान को सबसे पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए। आखिर माँ बाप के लिए बेटे का कोई फर्ज होता है या नहीं? फर्ज तो पति होने के नाते उसका अपनी पत्नी के लिए भी है। अगर वो बिंदिया के लिए कुछ कर रहा है, कुछ सोच रहा है, तो इसमें गलत भी क्या है? कुछ भी हो, लेकिन इस तरह बड़ों को नजरअंदाज करना मेरी नजर में उसकी बहुत बड़ी गलती है। ए हाय हाय, ऐसे काम करेंगे तो हंगामा तो होगा ही। ये ठीक नहीं किया बिंदिया ने।
इतना बड़ा धोखा। घी वाला परिवार की बहू और एक्टिंग, और रोहित को न जाने क्या हो गया है। भावना, घर में शादी का माहौल है। घर में शादी का माहौल है, ये सब कुछ अभी होना था। डोंट फील बैड, लेकिन सब कुछ तहस नहस हो गया। अब देखो ना, बिन्नी को रोहित के साथ बाहर जाने सिर्फ इसलिए दिया था ताकि वो मंजीत की यादों से बाहर आ सके। इस लड़की को उंगली क्या दी, तो सारी हदें ही पार कर दी। कहाँ? जहाँ आपसी रिश्तों में तनाव आ जाए, वहाँ शादी का माहौल तो गुमसुम हो जाता है। डोंट फील बैड, लेकिन कितनी मुश्किल से मेरे महेश की जिंदगी में खुशियां वापस आई थी। न जाने भगवान हमेशा मेरे साथ ही। ये देखा आपने, सुना आपने भाभी ने मुझसे क्या कहा? विद्या, तुमने ये अच्छा नहीं किया, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। लेकिन रोहित, मैं किसी का दिल दुखाकर कुछ नहीं करना चाहती। बिंदिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने घर वालों से बात करूंगा। तुम एक्टिंग करोगी और जरूर करोगी। ये इंदु भी ना, अरे कम से कम फोन करके बता तो सकती थी ना कि वहां बिंदिया के साथ आखिर हुआ क्या। अब वहां का हाल जाने बिना मुझे तो नींद नहीं आएगी। क्या करूं, कैसे पता लगाऊं वहां का हाल चाल। मैं एक काम करती हूँ, इंदु को ही फोन लगाती हूँ। अरे ये इंदु का फोन ऑफ आ रहा है, अब क्या करूं? घर पर फोन करूं? कुंजबाना। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? जय श्रीनाथ जी बाबा की मीठी बा कुंजबाला बोल रही हूँ। वो तो मैं जय हो सुनते ही समझ गई। हाँ, बोल कुंजबाला, क्या बात है? इतनी रात कैसे फोन किया? वो क्या है मीठी बा कि मुझे इंदु से कुछ जरूरी बातें करनी थी, इसीलिए। तब तो तुझे उसके सपने में जाना पड़ेगा। ये मीठी बा भी ना, मैं एक काम करती हूँ, इसी से बात निकलवाने की कोशिश करती हूँ। मीठी बा, वो क्या है ना कि मेरी वो आंख है ना बहुत फड़क रही थी, वो खराब वाली। तो मुझे लगा कि मैं हालचाल पूछ लूं कि सब लोग घर में ठीक ठाक है ना। यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है। क्या बात है कुंजबाला, मुझे बता देना। हाँ, नहीं वैसे कुछ खास बात हो तो इंदिरा को जगाऊं? अरे नहीं नहीं मीठी बा, वो तो मुझे लगा कि शादी का घर है तो कोई सोया नहीं होगा, इसीलिए मैंने फोन किया था। वैसे बिंदिया जानकी सो गए क्या? साफ साफ क्यों नहीं बताती? क्या जानना चाहती है? कहीं बिंदिया के बारे में तो नहीं? हाँ, हेलो, नहीं नहीं, यहाँ तो सब अंताक्षरी खेल के सो गए हैं। अंताक्षरी? हाँ, मैं तो सोच रही थी कि बड़ा हंगामा हुआ होगा वहां पर। अरे फिर तो बिंदिया बहुत खुश हुई होगी ना। मेरा मतलब है बिंदिया जानकी दोनों। हाँ, सचमुच अगर तू यहाँ होती ना तो बहुत खुश होती। अब तुझे भी बहुत मजा आता। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, अभी बहुत नींद आ गई है। जय श्रीनाथ जी बाबा की। हाँ, जय श्रीनाथ जी बाबा ने। आप समझ गई, बिंदिया के बारे में ही पूछना चाहती थी। बोल दिया होगा उन तीनों महारानियों में से किसी ने
वैसे भी कौन सी बात पचती है इनकी पेट में। मीठी भाभी ना मेरी उलझन सुलझाने के बजाय मुझे तो और उलझा दिया। कैसे पता लगाऊं? अपने घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते थक चुका हूं मैं बापूजी। एक तरफ इस घर की बहू रानी बाहर एक्टिंग करने जा रही है जो इस घर के नीति नियमों के खिलाफ है, और मैं उसे समझा भी नहीं पा रहा हूं कि घर की बहू होने के नाते घर की मान मर्यादा का ख्याल रखना उसका फर्ज है। और दूसरी तरफ आपका पोता कांति कहते हुए मुझे शर्म आ रही है कि वो फिर शराब पीने लगा है। जरूर मेरी परवरिश में ही कोई खामी रह गई होगी बापूजी, जो इस परिवार के सदस्यों को आत्मसम्मान से जीना और मुसीबतों का डट के सामना करना नहीं सिखा पाया बापूजी। आप ही बताइए बापूजी, कोई बाप ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसका बेटा उसकी आंखों के सामने ही एक उम्र के बाद बच्चे बच्चे नहीं माँ बाप के दोस्त बन जाते हैं। इस वक्त उसे माँ बाप के प्यार और सहारे की जरूरत है, आपके गुस्से और मार की नहीं। दीदी। हाँ पायल, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मुझसे? नेकी और पूछ पूछ। पूछ, क्या पूछना है तुझे? दीदी मैं जब से यहाँ आई हूँ मैं देख रही हूँ कि माँ बहुत परेशान है। किसी बात को लेकर वो हमेशा टेंस्ड रहती है। कभी कभी लगता है कि माँ के दिल में कोई बहुत बड़ा राज है जो वो छुपा रही है। राज नहीं तो पायल, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। पायल को इस बात से दूर रखना होगा, वरना अगर वो जिद पर अड़ गई तो सचमुच वो सब कुछ जानकर रहेगी। ओफो पायल, तू माँ की चिंता बिल्कुल ही छोड़ दे। अब मेरा ससुराल दूर थोड़ी ना है, तो मैं वहां रहकर भी माँ का ख्याल रख सकती हूँ ना, है ना? अब तू परेशान बिल्कुल मत हो। तुम्हें शादी से पहले नहीं पता चलना चाहिए पायल कि माँ क्यों दुखी है। ये बिंदिया ने मुझे अपनी शूटिंग की जगह पर देखा तो नहीं होगा ना? हे श्रीनाथ जी बाबा मेरी मदद कर। मेरी बात नहीं मान रही थी ना जानकी, लेकिन देखा तुमने मेरा शक सही निकला। कल मैंने वो काजल को बाजार में एक लड़के के साथ बात करते हुए देखा था, और जब मैंने उससे पूछा कि बात क्या है तो वो मुझ पर ऐसे बरस पड़ी जैसे मैंने उसे कोई चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया हो। तो अपने काम से काम रखो,
मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है बिंदिया, समझी तुम? मेरी तो किस्मत ही फूटी है। पहले बिंदिया ने काजल को उस लड़के के साथ देख लिया, उसके बाद शायद मुझे भी। लेकिन बिंदिया, हम ऐसे एकदम से उसके बारे में गलत कैसे सोच सकते हैं? ये भी तो हो सकता है कि वो लड़का उसका कोई पड़ोसी हो, दोस्त हो या फिर कोई रिश्तेदार हो। ये बिंदिया अपना मुंह तो नहीं खोलेगी ना कि मैं वहाँ शूटिंग पर थी? लेकिन वो कुंजबाला आंटी, वो वहाँ शूटिंग प्लेस पे क्या कर रही थी? क्या तुम्हें पूरा यकीन है वो कुंजबाला आंटी थी? हाँ जानकी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं, वो कुंजबाला आंटी ही थी। पहले काजल, फिर कुंजबाला आंटी को देखना। इन दोनों मामलों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। और अचानक से मम्मी जी, कोकिला काकी और इंदिरा काकी, इन सबका शूटिंग पे आ जाना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना जानकी? अगर उसने किसी से कह भी दिया तो मानेगा कौन? सबूत क्या है उसके पास? मेरी बात मानो तो बिना सबूत किसी पर उंगली मत उठाना। आखिर रिश्तेदारी का मामला है ना। इतनी समझ तो मुझे भी है जानकी। लेकिन मैं आज तुमसे एक वादा करती हूँ कि इन लोगों की सच्चाई का पता जरूर लगा के रहूंगी। और जब तक मैं इस मामले की जड़ तक नहीं पहुंचाती ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि मेरी एक्टिंग को लेकर ये जो घर में हंगामा हुआ है ना, उसमें भी ये लोग कहीं ना कहीं शामिल हैं। कुछ भी हो, मैंने बिंदिया को सबक तो सिखा ही दिया। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बारे में महेश भैया जी से बात जरूर कर लेनी चाहिए। लेकिन कहीं बिंदिया ने महेश को ये सब बता दिया तो फिर ये शादी कैसे होगी? ये देखिए, ये भी देखिए, ये भी देखिए, और ये इस पे तो कोई नाम भी नहीं है। लगता है ये वही सीडी है जिसमें सारे सॉन्ग्स रिकॉर्डेड है। Let's check it out. हेलो, एक मिनट, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। विंडो के पास जा रहा हूँ। हेलो, हाँ बोलो पायल। देखा, इस बार तुम्हारी आवाज सुनते ही मैंने तुम्हें पहचान लिया। बोलो, कैसी हो तुम? पायल नहीं, काजल बोल रही है। ओह, आई एम सो सॉरी काजल। एक्चुअली तुम दोनों बहनों की आवाजें इतनी मिलती जुलती है कि मैं कंफ्यूज हो गया। सीडीज, वो सीडीज देखी है आपने? ट्रस्ट मी, अभी अभी मैंने एक प्ले की है। कमाल की बात है, जब भी मैं देखने जाता हूँ तभी तुम्हारा फोन बजता है। अच्छा ये तो बताओ, मेरी साली साहिबा पायल कैसी है? सच कहूँ काजल, तुम्हारी बहन बहुत ही टैलेंटेड है। फोन मैंने किया है और पूछ पायल के लिए रहा है, वो तो है। आप एक काम करिए, आप सीडी देखिए, फिर मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ओके? ओके, बाय काजल।